हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। और आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर, जो कि कक्षा 8वीं से है। और आज का हमारा विषय है गणित, मैथ्स। अब मैथ्स में हमारा टॉपिक होगा आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 घातांक तथा घनमूल, जिसका भाग 2 आज हम देखेंगे। लेसन नंबर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट पार्ट 2। और आज का हमारा टॉपिक होगा परिमेय घातांक की संख्या, द नंबर विथ रैशनल इंडेक्स। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। उसके पहले हमने घातांकित संख्या, इंडेक्स फॉर्म ऑफ ए नंबर देखा था, उसे एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। तो घातांकित संख्या को हम कैसे लिखते हैं? एक संख्या आधार और उसके ऊपर राइट साइड अप कॉर्नर में जो संख्या लिखी जाती है उसे कहते हैं उसका घातांक। तो 2 घातांक 5 में आधार 2 है और घातांक जो है वो 5 है। तो 2 की घात 5 का मतलब 2 का 5 बार गुणा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार गुणा। तो इसको हम घातांकित रूप में लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ें। दूसरा उदाहरण है 5 घातांक 3, जिसमें आधार बेस 5 और घातांक इंडेक्स 3 है। उसको जनरल फॉर्म में लिखें अगर हम चरांकों के रूप में, तो आधार या बेस a है, तो उसका जो इंडेक्स या घातांक वो m है। ये a घात m का रूप है, a पावर m। तो ये घातांकित जो रूप है संख्या का, इस तरह से वह लिखा होता है। और आज की हमारी जो चर्चा होगी वह होगी घातांकित संख्या, लेकिन घात जो है या घातांक जो है वो परिमेय होगा, रैशनल होगा, मतलब p/q के रूप में वह घात होगा। अभी हमने देखा जो घात है वो पूर्णांक संख्या के रूप में था, लेकिन अब जो घात है वो परिमेय के रूप में होगा, p/q के रूप में होगा। तो हम कैसे उसका अर्थ लगाएंगे, क्या अर्थ समझेंगे? तो घातांक किस रूप में हो सकता है परिमेय? या तो वह 1/m के रूप में होगा, यानी अंश 1 रहेगा, हर कोई भी संख्या हो सकती है। या दूसरा है अंश और हर दोनों भिन्न संख्याएं हैं, 1 के अलावा m/n के फॉर्म में है ये। तो ये 2 तरीके से घातांक हो सकता है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो इंडेक्स 1/m हो तो क्या अर्थ लगेगा, और इंडेक्स m/n हो तो क्या अर्थ लगेगा, इसको हम जानेंगे, ध्यान से समझेंगे, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। हम कई उदाहरण द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये रहे आज का चर्चा का विषय, हमारा घटक परिमेय घातांक का अर्थ क्या होता है। लेकिन ये अर्थ जानने से पहले हमने घातांक के नियम जाने थे, उसको तुरंत 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ इंडाइसेस। हमने देखा कि घातांक की संख्या में आधार अगर समान है तो उनका जब गुणा होगा तो उनके घात जो होते हैं, यहाँ पर देखिए m और n है, वह जुड़ जाते हैं। पहला नियम था कि घातांक की संख्या का आधार समान हो तो गुणनफल में घात जुड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार घातांक की संख्या का आधार समान हो और उनमें भाग की क्रिया हो रही हो दोनों संख्याओं में, तो जो घात है वह घट जाते हैं, अंतर हो जाता है। पहला घातांक की संख्या का घात ऋण दूसरी घातांक की संख्या का घात। तो m और n अगर घातांक है पहली 2 संख्याओं के, तो उसका भागफल में घातांक m-n हो जाता है, घट जाता है। उसी प्रकार कोई घातांक की संख्या है और उसका भी घात है, घातांक की संख्या का घात है, तो हमें घात सिंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आधार वही रहेगा, घातों में गुणा हो जाएगा। तो घात पर घात
तो गुणा हो गया m गुणे n, तो ये एक सिंगल संख्या हो जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि कोई घातांकी संख्या का घात ऋणात्मक है तो हम उसको हल नहीं कर सकते, तो उसे धनात्मक करना पड़ेगा। तो घात को अगर हमें धनात्मक करना है, विपरीत संख्या लानी है, तो आधार का गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं, यानी 1/a कर देंगे। तो जो घात ऋणात्मक है वो बन जाएगा धनात्मक। तो a का प्रतिलोम 1/a, तो ऋण m है, -m का प्रतिलोम हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम विपरीत संख्या प्लस m लिखेंगे। तो यह तरीका है घातांक की संख्या का चिन्ह अगर बदलना हो तो। उसके बाद बहुत आसान है, किसी घातांक की संख्या में घात 0 हो तो उसका मान 1 और केवल एक संख्या ये होती है, अकेली एक, जो गिनती है संख्या 1। तो यहाँ पर एक कुछ भी हो, लाखों करोड़ों की संख्या हो, कितनी बड़ा बैजिक व्यंजक हो, घात अगर 0 है तो उत्तर 1। और अगर घात 1 हो तो जो आधार है वही उसका हल होगा। घातांक की संख्या में आधार जो होगा वही उसका हल होगा। कब? जब उसका घात 1 होता है। तो ये हमने कुछ इंडाइसिस, लॉ ऑफ इंडाइसिस देखे थे। उसमें और एक दो बच्चे हैं कि अगर दो भिन्न घातांक की संख्या हो, ध्यान से देखो बच्चों, दो भिन्न घातांक की संख्या हो, दो भिन्न संख्या का गुणनफल हो और उनका घात अकेला कोई संख्या है, यानी गुणनफल की घात है, तो हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं और दोनों संख्या के वही घात लगाएंगे। तो a के लिए भी m घात और b के लिए भी m घात हो जाएगा अगर a गुणे b एक साथ है कोष्टक में और उन दोनों का कॉमन घात m है। उसी प्रकार भाग के रूप में, अनुपात के रूप में भी वही नियम है कि अगर a/b कोई संख्या है और पूरे की घात m है तो यह a के लिए भी घात m होगा और बटे b के लिए भी घात m ही होगा। तो ये थे कुछ घातांकित संख्या के लिए घातांक के नियम, और जिसमें यहाँ पर m तथा n जो है वो पूर्णांक संख्याएं हैं हर जगह। तो ये थे घातांक के नियम जो हमने अपने पिछले लेसन में देखे थे। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वह क्या है? घातांक अगर परिमेय संख्या हो या 1/m के रूप में हो, यानी एक ऊपर आएगा, अंश 1 होगा, तो इस प्रकार की प्रमेय संख्या में क्या अर्थ निकलता है, बहुत आसानी से समझेंगे बच्चों। बहुत धीरे धीरे हम चलेंगे आगे। चलिए उदाहरण देखते हैं। 3 का वर्ग, ध्यान से देखिए बच्चों, 3 का वर्ग और 3 का वर्गमूल दोनों में क्या अंतर है? चलिए ध्यान से देखते हैं। 3 का वर्ग को हम लिखते हैं तो 3 घात 2 लिखते हैं, ओके, और वर्गमूल लिखते हैं तो 3 यानी करनी में 3, इसको कहते हैं 3 का वर्गमूल। ये तो हो गया संकेत के रूप में, यानी वर्गमूल का करनी का चिन्ह लगाकर हो गया। लेकिन इसका घात के रूप में अर्थ क्या निकलता है? तो 3 की घात 1/, ध्यान दो, वर्गमूल करनी का निशान हटता है तो 3/3 की घात 1/2 आ गया, बराबर है। वर्ग होगा तो घात 2 और वर्गमूल होगा तो बटे 2, 1/2 घात हो जाएगा। तो ऊपर 1 होगा, नीचे 2 होगा तो उतना मूल होता है, नीचे 2 है तो वह मूल होगा। और वर्ग में जो घात है उसको घातांक कहते हैं। यहाँ पर घातांक 2 है और यहाँ पर मूल 2 है, रूट जो है वो 2 है। तो 1/, के रूप में जब आएगा कोई घातांक तो वह मूल के रूप में लिखा जाता है। और हम जानते हैं ये निशान किसका है? ये निशान है करनी का। और करनी अगर खाली ऐसे ही हो, यानी करनी के बाहर कोई संख्या ना हो, अंदर कुछ भी हो सकता है, यहाँ अंदर 3 है,
और ये जो जगह है बीच का हिस्सा, वहाँ पर कोई संख्या लिखी हो चाहे न लिखी हो उसको 2 मानते हैं, क्योंकि वो वर्गमूल है, यानी दूसरा मूल मानते ही हैं। तो 2 लिखें चाहे न लिखें, ये निशान होता है वर्गमूल का या दूसरे मूल का। तो मूल 2 माना जाएगा, ऐसा अगर लिखा है तो कैसे पता चल गया मूल? वो 1/, के रूप में होगा। ये ध्यान रखना है हमें। चलिए, मूल का अर्थ क्या होता है उसको ध्यान से समझेंगे। जैसे हमने देखा करनी है, उसमें कोई संख्या 1 है, तो इसको हम पढ़ते हैं a का वर्गमूल। क्या है ये? a का वर्गमूल। और करनी में कोई संख्या न लिखी हो और उसमें अगर 2 लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है, तो सामान्य तौर पर 2 लिखा नहीं जाता। यानी वर्गमूल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, बिना लिखे ही उसको वर्गमूल माना जाता है। तो मूल 2 हो चाहे न हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। यहाँ दोनों का अर्थ है a का वर्गमूल या a का दूसरा मूल। ये a का वर्गमूल है, a का दूसरा मूल है, दोनों का अर्थ एक ही हुआ। लेकिन अगर मूल का जो स्थान, आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये 2, यह दूसरा मूल है या a का वर्गमूल है। और यहाँ पर देखेंगे तो मूल के स्थान के बाहर अगर 2 है तो ये दोनों एक नहीं है। ध्यान से समझो बच्चों इसको। तो मूल लिखने के लिए जो निशान है उसके अंदर लिखना पड़ा। अंदर मतलब बाहर की ओर जो हिस्सा है वी शेप का, उसके अंदर हमें मूल को लिखना पड़ता है अगर मूल लिखना है तो। अगर बाहर लिखा है जिसका क्या अर्थ हुआ? ये दोनों समान नहीं हुआ, पक्का बराबर नहीं है। तो ये 2 करनी a का अर्थ क्या हुआ? तो इसको कहते हैं 2 गुणे, यानी 2 का गुणा हुआ है a के वर्गमूल में या करनी a में। तो ये 2 का गुणा होता है, इसका यह अर्थ निकलता है। तो ये छोटी सी बात है, ज़रा इसको समझ लेंगे। तो जब हमें मूल लिखना होगा तो हमें करनी से लेफ्ट में दूर नहीं लिखकर हमें अंदर जो वी शेप है उसके अंदर ही लिखना होगा, तो वह मूल होगा। तो यहाँ पर 2 गुणे करनी a है और मूल में कुछ नहीं है, तो वो 2 तो होता ही है, यानी a का वर्गमूल में 2 से गुणा हुआ है। 2 करनी a का अर्थ यही निकलता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने मूल चर्चा पर। अब इसे क्या पढ़ेंगे? यह है 3 घातांक 4 और ये क्या है? 3 घातांक 1/4। ओके, तो 1/4 को मूल के रूप में पढ़ा जाता है, ध्यान देंगे। तो घातांक 4 हुआ और यहाँ पर 1 के नीचे 4 है, 1 ऊपर है, तो नीचे वाली संख्या को मूल कहती हैं। ये है मूल 4। पढ़ते हैं 3 घातांक 4, जो पहली संख्या है 3 की घातांक 4, और दूसरी को क्या पढ़ेंगे? 3 का चौथा मूल। तो मूल में 4 है तो चौथा मूल। मूल में 5 होगा तो 5वां मूल। शर्त यह है कि ऊपर जो है वो 1 होगा, तो केवल इसी तरह से मूल हमें लिखना होगा। मूल के रूप में हमने इसको लिखा। यहाँ घातांक नहीं है, केवल मूल है। और इसको जब संकेत में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो ये 3 का चौथा मूल लिखना हो तो 4 कहाँ जाएगा? v के अंदर। इसको कहते हैं 3 का चौथा मूल। ध्यान से देखेंगे तो मूल उसको अंदर लिखते हैं, चिन्ह के v के अंदर, करने के बाहर v के अंदर। अगला देखते हैं, यह है 5 की घातांक 3 और यह है 5 की घातांक 1/3। लेकिन जब इसको मूल के रूप में हमें पढ़ना हो तो 5 की घातांक 3 ये हम पहचानते हैं, लेकिन राइट साइड वाली संख्या में मूल कितना है? 3। तो क्या पढ़ेंगे?
लेफ्ट वाले को 5 की घातांक 3 और राइट वाले को पढ़ेंगे 5 का तीसरा मूल। 3 है ना, तीसरा मूल। और घात 3 को हम घन भी पढ़ते हैं, आपको अच्छे से पता है, तो यह 5 का घन है। ठीक उसी तरह तीसरे मूल को 5 का घनमूल भी पढ़ते हैं। दूसरे मूल को वर्गमूल, तीसरे मूल को घनमूल। जैसे कि घात 2 है तो वर्ग कहते हैं, घात 3 है तो घन कहते हैं। तो मूल में भी वर्ग का वर्गमूल, घन का घनमूल हो जाता है। और मूल 3 लिखना हो तो 3 कहाँ लिख सकते हैं इसको? करनी के वी के अंदर। ये हो गया 5 का तीसरा मूल। और एक उदाहरण लेते हैं, धीरे धीरे उदाहरण से समझ में आएगा। 50 की घातांक 10 लिखना हो तो हम 50 की घातांक 10 इस तरह लिखते हैं, और 10 घातांक है, ये हमको अब क्लियर हो गया। अब चलते हैं 50 का 10वां मूल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले 50 लिखेंगे और 1/10वां मूल है तो 10 आ जाएगा, तो 1/10 यह हो गया 50 का 10वां मूल। और 10 को क्या कहेंगे यहाँ पर? मूल, मूल 10। तो 50 का 10वां मूल यानी 1/10। तो मूल हमेशा बटे के नीचे यानी हर वाली संख्या होती है घातांक की संख्या में। और इसको संकेत में लिखना हो तो 50 करनी में, और मूल 10 कहाँ जाएगा? वह वी के अंदर। इसको पढ़ते हैं 50 का 10वां मूल, है ना। धीरे धीरे अब सरल होता जा रहा है ये बात। चलिए 100 का 8वां मूल, तो 100 और 1/8, तो यहाँ पर मूल हो गया 8। 55 का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब दूसरा मूल, तो 55 1/2 दूसरा मूल है, यानी मूल यहाँ पर 2 हुआ। संकेत में कैसे लिखेंगे? तो 55 का वर्गमूल को हम सीधे सीधे करने में 55, मूल लिखने की जरूरत यहाँ पर हमेशा नहीं पड़ती है। वैसे नहीं लिखेंगे तो भी वह 2 ही माना जाता है, तो 2 लिखने का प्रचलन नहीं है यहाँ पर, केवल तुलना करने के लिए यह 2 या मूल दिखाया गया है। जबकि 100 यानी 2 से अधिक होगा तो दिखाना ही चाहिए हमें मूल को संकेत में। तो 100 का 8वां मूल दिखाना है तो 8 कहाँ जाएगा? इस तरह से लिखेंगे वी के अंदर। इसे कहते हैं 100 का 8वां मूल। तो अब धीरे धीरे उदाहरण द्वारा हमें यह समझ में आने लगा है कि a का 8वां मूल अगर लिखना हो तो 1/8 लिखेंगे, a की घात, है ना, तो 8वां मूल हुआ ये। और संकेत में लिखना हो तो मूल 8 आ जाएगा, करनी में a और मूल उसका 8, a का 8वां मूल। तो अब आ गया a का nवां मूल कैसे लिखेंगे? तो nवां है तो n नीचे आएगा, a की घात 1/n, तो ये हो गया मूल n। और संकेत में लिखेंगे तो करनी में a और मूल क्या होगा? n जो है वो मूल के स्थान पे आ जाएगा। a का nवां मूल हो गया यह। तो हमने 1/n यानी 1/m परिमेय घातांक को देखा अभी। तो संख्या का दूसरा मूल जो हमने समझा वो होता है संख्या का वर्गमूल ही। और एक कॉमन चीज़ देखा हमने, तो यह है संख्या 1/2 a की घात, मतलब a का दूसरा मूल या a का वर्गमूल। और संख्या का तीसरा मूल अर्थात संख्या का घनमूल, जो हमने देखा तीसरा मूल को हम 1/3 लिखेंगे घातांक में, और वो होगा a के घनमूल के बराबर। तो दूसरा मूल वर्गमूल, तीसरा मूल
घनमूल होता है। चलिए अब सीधे चलते हैं प्रश्न संग्रह 3.1 पेज 15 पर है। हमने जो भी अभी सीखा बच्चों उस पर आधारित यह प्रश्न है, आसान सा। पहला प्रश्न है, घातांक का उपयोग करके नीचे दी गई संख्या लिखिए। क्या अर्थ है इसका? लिखा है शब्दों में 13 का पांचवा मूल। कैसे लिखेंगे? 13 का पांचवा मूल है तो 1/, कितना आएगा? 5। वेरी गुड। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 30 का 7वां मूल, तो 30 आएगा और उसका 7वां मूल मतलब 1/7। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए और एक उदाहरण लेते हैं। दी गई घातांकित संख्या कौन सी संख्या का कौन सा मूल है लिखिए। अब यहाँ पर घातांकित संख्या दी गई है, उसको शब्दों में लिखना है मूल और संख्या अलग अलग करके। जैसे 81 की घात 1/4 है, इसमें बताना है ये कौन सी संख्या का कौन सा मूल है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? ये है 81 का, ये तो पक्का है। 81 का 1/4 है मतलब चौथा मूल है। आ गया समझ में? 81 का चौथा मूल पढ़ते हैं इसे। उसी तरह 512 का 1/9 घातांक है ये, इसको मूल रूप में कैसे पढ़ेंगे? तो 512 का कितवां मूल है? 1/9 है मतलब 9वां मूल है ना। आसान ये। तो इस तरह से हमने परिमेय संख्या का घातांकित रूप और घातांकित संख्या में कौन सी संख्या का कौन सा मूल है ये हमने अभी जाना और समझा। तो बच्चों आज का लेसन यहीं तक, अगले लेसन में फिर मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।